G20 में अमेरिका शामिल नहीं होगा तो वहीं चाइना भारत के ऊपर खुश हो गया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा की है कि वह इस महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 की बैठक में भाग नहीं लेंगे और इस निर्णय के पीछे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के अमेरिका विरोधी एजेंडे को कारण बताया। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका की भूमि सुधार नीतियों का आलोचना किया है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ये नीति निजी संपत्ति का हनन करती है जो अपार्थाइड के दौरान उत्पन्न असमानताओं को संबोधित करने के लिए लाई गई है। भूमि सुधार कानून ये विवाद का केंद्र बना है। दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में पारित हुए एक कानून के अनुसार सरकार को बिना मुआवजे के भूमि को जब्त करने की अनुमति दी गई है, जो अमेरिका में असंतोष का कारण बना है। रूबियो ने इसे बहुत खराब काम कहा है, अमेरिका विरोधी एजेंडा कहा है। रूबियो ने दावा किया है कि दक्षिण अफ्रीका G20 को सॉलिडेरिटी, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसका अर्थ है विविधता, समता और समावेश, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। ट्रंप प्रशासन इन मुद्दों को अक्सर अमेरिका के खिलाफ माना है। रूबियो ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैं जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लूंगा। दक्षिण अफ्रीका बहुत खराब काम कर रहा है। निजी संपत्ति का हनन, G20 का उपयोग सॉलिडेरिटी, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है, अर्थात डी और जलवायु परिवर्तन। मेरा काम अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना है, करदाताओं का पैसा बर्बाद नहीं करना है। ये अमेरिका विरोधी व्यवहार को सहन नहीं करना है। ये निर्णय G20 के लिए एक झटका है जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को एक मंच पर लाता है। रूबियो को न आना रूस और अमेरिका के बीच डिप्लोमेसी के अवसरों को कम कर सकता है, जबकि ट्रंप यूक्रेन युद्ध पर बातचीत को बढ़ावा देना चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों ने इस कदम की आलोचना की है, जबकि कुछ ने अमेरिका की आलोचना की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कम महत्व दे रहा है। ये घटना अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंधों में तनाव को दिखलाता है, जो व्यापक रूप से अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। अब यहाँ पर असल मुद्दा क्या हुआ है, ये चीजें तो यहाँ पर माना जा रहा है कि चाइना के जो भी प्रभाव वाले क्षेत्र हैं उन जगहों पर अमेरिका की नजर है और अमेरिका यहाँ पर ये चाहता है कि मेरी बातों को माना जाए और यही चीज WHO के लिए भी देखा जा रहा है। अब अमेरिका ने एक अलग सा यहाँ पर दे दिया है टारगेट WHO के लिए और कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि WHO में अमेरिका शामिल हो तो हमारी शर्तों को आपको मानना होगा और यहाँ पर अमेरिकन इंचार्ज होगा WHO में। ये बड़े रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव की भी बात कर रहे हैं। एक तरीके से ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुझे WHO पर भी कब्जा करना है। इसका साधारण मतलब अगर निकालेंगे तो यही निकलेगा, क्योंकि यहाँ लीडरशिप चाहिए इनको। तो अफ्रीका में क्या सीन है, अफ्रीका में भी यही सीन है। अफ्रीका को ये कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चाइना का प्रभाव है और चाइना का प्रभाव होने का मतलब है कि अफ्रीका के वर्चस्व को खतरा। तो कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि साउथ अफ्रीका इस चीज को कैसे लेता है और सबसे बड़ी चीज ये है कि चाइना इस गैप को भरने की कोशिश करेगा, ये भी पक्की सी बात है। वैसे जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 6 फरवरी को ट्रंप ने हलचल मचा दिया WHO की बात कह के। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप के और WHO के रिश्ते हमेशा से खराब ही रहे हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं कि एक अमेरिकी महानिदेशक हो, WHO की पारदर्शिता वगैरह वो सब कुछ एकदम साफ साफ दिखना चाहिए। अब वर्तमान स्थिति में WHO में अभी तक इन चीजों के लिए हामी नहीं भरी है। वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, जांच रहे हैं। वैसे ये जो पूरा सीन है ना, ये बहुत ज्यादा खास बन रहा है और यहाँ पर WHO को लेकर साफ कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगले 30 दिन के अंदर अगर आपने हमें नहीं आंसर दिया तो फिर मैं बंद कर दूंगा। और इसी तरीके की चीजें यहाँ पहले भी चली हैं। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइना ने भारत की उपलब्धि पे तालियां बजाई
है। मिस्र के फिरौन को सोना पहने हुए दफनाया गया था। प्राचीन रोम में बेहद अमीर लोगों की पहचान उनके गर्दन में लटके सोने के आभूषणों से होती थी। बचपन से ही हमने अपने परिवारों में सोना खरीदने और संभाल कर रखने की प्रथा देखा है। अर्थशास्त्रियों की भी राय सोने में निवेश करने की होती है, क्योंकि ये सुरक्षित निवेश होता है। यानी सोना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। भारतीय परिवार हमेशा से संस्कृति से बंधे रहे हैं और चीनी परिवारों का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा है। और सबसे बड़ी वजह यही है कि ये दोनों देश सोना खपत करने वाले देशों में अक्सर अव्वल रहते हैं। एक बार फिर चीन और भारत सोना खपत करने वाले देशों में टॉप 2 स्थान पर रहे हैं। सोने के उत्पादन के मामलों में टॉप 10 देशों की लिस्ट हर साल बदलती रहती है, लेकिन जिन देशों की स्थिति लिस्ट में करीब करीब स्थिर होती है उन्हें आमतौर पर एक बड़ा सोना उत्पादक और खपत करने वाला देश माना जाता है। इसके अलावा दुनिया के ज्यादातर देशों में सोने की कीमत करीब करीब स्थिर और एक समान माना जाता है। जैसे जैसे परिवार अपने वित्तीय स्थितियों में सुधार करते हैं वो सोना खरीदने की कोशिश करते हैं। इस साल भी सोने का खपत करने वाले देशों की लिस्ट में चीन के बाद भारत का स्थान है और यही वजह है कि चीन ने भारत की तारीफ करी है। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने एक ट्वीट करते हुए इसे भारत और चीन की अनोखी उपलब्धि बताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि चीन और भारत दुनिया में सबसे बड़े सोने के खपत करने वाले देश हैं। साल 2023 में वैश्विक सोने की खपत में इनका हिस्सा आधे से ज्यादा होगा। चीन में साल 2023 में 630 टन सोने की खपत की गई। चीन के लोग भी भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं। हालांकि चीन सोने का उत्पादन भी काफी करता है, लेकिन फिर भी चीन को अपने इस्तेमाल किए जाने वाले सोने की मात्रा का लगभग 2/3 हिस्सा खरीदना पड़ता है। सोने का इस्तेमाल इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आभूषणों के निर्माण में किया जाता है। चीन में सोने का इस्तेमाल काफी आसानी से होता है। कुछ बैंक काउंटर पर सोने के सिक्के बेचे भी जाते हैं। भारत में भी सोने की भारी खपत होती है। ग्लोबल गोल्ड काउंसिल के मुताबिक साल 2023 में भारत ने 575 टन सोने की खपत की। इस मात्रा में साल दर साल बदलाव आते रहते हैं। भारत का सोने का खनन इंडस्ट्री बहुत छोटा है, इसलिए भारत अपने इस्तेमाल के लिए ज्यादातर सोना खरीदता है और यही वजह है कि कई बार जब विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है तो सोने के आयात पर सरकार को प्रतिबंध लगाया जाता है ताकि डॉलर को खजाने से निकलने से रोका जा सके। अमेरिका में इस साल 136 टन सोने की खपत हुई है। अमेरिका में सोने की खरीदारी इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, आभूषण बनवाने के लिए की जाती है। तुर्की में 42 टन, संयुक्त अरब अमीरात में रिकॉर्ड सोने की खपत है 39 टन और रूस में 39 टन। सऊदी अरब में भी 38 टन सोना और ईरान में सोने के गहने को लेकर लोगों का काफी आकर्षण भी रहा है। 27 टन ये देखने को मिला है। टॉप 10 की लिस्ट में इंडोनेशिया को भी रखा गया है, इसने 25 टन सोना खरीदा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सोना एक सही निवेश है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।